नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। कल रांची में विश्वकर्मा समाज की तरफ से अधिकार रैली का आयोजन किया जाना है। अपने हक और अपने अधिकारों को लेकर कल वहां गोलबंदी होगी। क्योंकि कोई भी धर्म जाति हो, अपने अपने समाज को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। ऐसे में लोहार, बढ़ी या विश्वकर्मा से जुड़े हुए अन्य वर्ग के जो भी लोग हैं, कल होगा उनका रांची में जमावड़ा और 8 सूत्री मांगों को लेकर अधिकार रैली, जो कि किस तरीके से होगा, मुझे ये सारी चीज़ों को आपके पास रखने के लिए हमारे साथ लखन शर्मा जी हैं। पहले उनके मुख से ही जाने उनका परिचय, क्या कुछ परिचय होगा। मैं झारखंड विश्वकर्मा बढ़ई कल्याण समिति का धनबाद का जिला अध्यक्ष। एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक पोस्टर हमारे हाथ में लगा और हमने आपको कॉल किया लखन जी, उसी सिलसिले में जानना था कि कल कुछ क्या रांची में एक धमक विश्वकर्मा अधिकार रैली की होने का आप लोगों ने आयोजन सोचा। एक्चुअली कल लाखों की संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग मोराबादी मैदान पहुंचने का काम करेंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय विकास राणा जी के नेतृत्व में कल हमारे मुख्य अतिथि चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के अनुसार हम लोग वहां पहुंच करके उन्हीं के सामने 8 सूत्री मांगों के डिमांड को रखेंगे। इससे पहले भी हम एक बार सुने थे कि राजभवन में आप लोग ज्ञापन सौंपे थे। क्या 2019 के बाद से 2024 का जो सफ़र रहा, किसी प्रकार का विश्वकर्मा की तरफ ध्यान राज्य सरकार का नहीं रहा क्या? नहीं, कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा है। और विश्वकर्मा को इग्नोर करके हर एक पार्टी लोग चल रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग का जो शक्ति प्रदर्शन रांची में है और वहीं पे हम लोगों का कल दिशा तय होगा कि विश्वकर्मा समाज किस ओर मोड़ किसी एक पार्टी के दामन थामने का काम करेगा। अच्छा, विश्वकर्मा की तरफ से कौन कौन वर्ग के लोग वहाँ पर पहुँचने जा रहे हैं? जैसे लोहार है, बड़ी है, टटेरा है, कर्मकार है, किन किन लोगों का कल जमावड़ा वहाँ है? ऐसे तो ज़्यादातर हमारे जैसे लोहार और बढ़ई का ही भी ज़्यादा संख्या होगा वहाँ पे। लेकिन हो सकता है कि और जैसे अभी हम लोग धनबाद में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ई के लोग भी जाएंगे और कुछ हमारे लोहार के भी लोग जाएंगे। लेकिन और सब जिले से हो सकता है कि जितना हमारे पांचों पुत्र विश्वकर्मा का है वो भी पहुंचने का काम करेंगे। अच्छा, क्या कुछ हम ये मान लीजिए 2024 की राजनीति में पदार्पण का एक रास्ता आप लोग बना रहे हैं या वाकई अधिकार के लिए आगे आना चाहते हैं? अधिकार के साथ साथ तो राजनीति का भी हम लोग का मोड़ है कि अब हम लोग का इग्नोर करके नहीं चला जाए। कम से कम हम लोग किसी न किसी पार्टी को हर विधानसभा में मदद करने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ भेदभाव होता है। जिस तरह आप देखते होंगे कि सब्जी बनाते समय तेज़पत्ता को जो यूज किया जाता है और सब्जी बनने के बाद तेज़पत्ता को छांट करके अलग किया जाता है, उसी तरह जब चुनाव आता है, चुनाव के माहौल में पूरे विश्वकर्मा को मिला लिया जाता है और फिर चुनाव जीतने के बाद फिर उसको साइड कर दिया जाता है, फिर कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कल विकास राणा जी के नेतृत्व में आज से नहीं, करीब हम लोग 8-10 साल से हम लोग रांची में जो हम लोग का संगठन तैयार हुआ है, 24 जिला में संगठन निचले स्तर पर काम कर रहा है। कुछ संख्या कल हम उम्मीद करें जो रांची में मुरादाबादी में दिखने जा रहा है? कम से कम 1 लाख से ऊपर संख्या हमारा 24 जिला से पहुंचने का काम करेंगे। अच्छा, विकास राणा जी का आखिर क्या दिमाग में चला कि नहीं, विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए इस तरह का अधिकार रैली का आयोजन किया जाना है? एक्चुअली हम लोगों का बच्चा का भविष्य दिखना है। आगे चल करके हर स्टेट में सभी लोग अपने अपने जाति के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी एक संगठन हम लोग का जो तैयार हुआ है कि कम से कम सरकार को ये शक्ति प्रदर्शन हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम लोगों का भी जो विश्वकर्मा जाति उसको इग्नोर ना करें। क्या संख्या कल होगा वो तो अलग है, लेकिन वर्तमान में अगर बड़ी और लोहार को झारखंड में मिला दिया जाए तो क्या संख्या हम उम्मीद करें? हम लोग कम से कम 15 लाख से ऊपर हमारा संख्या है। यदि हम लोग 5 विश्वकर्मा पुत्र मिल जाते हैं तो हमारा संख्या बहुत, हमको लग रहा है कि कम से कम 50 लाख से ऊपर हमारा संख्या हो। फिर भी अनदेखी पूरा अनदेखी हो रहा है। अच्छा, क्या कुछ मांग कल आपके साथ मुख्य रूप से 8 सूत्री जो मांग है उसमें से 2-3 मुख्य मांग आपका क्या क्या है? सबसे पहले जो हम लोग विश्वकर्मा पूजा जो 17 सितंबर को जो होता आ रहा है, इसमें कम से कम झारखंड सरकार सरकारी छुट्टी का घोषणा करे। इसके पहले भी हम लोग राज्यपाल को 8 सूत्री मांग हम लोग देने का काम किए थे। उसी मांग को हम लोग लेकर कल ये मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम करेंगे। कल अभी वर्तमान में जो चंपई सोरेन जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री और वही अतिथि के तौर पे कल, तो क्या कुछ लगता है कि कुछ उम्मीद है या महज हम इसको 2024 में विश्वकर्मा समाज को एक पार्टी के तरफ करवट लेने का केवल हम एक अनुशंसा मान? अब तो कल तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं। देखते हैं कि 8 सूत्री मांग जब हम लोग रखेंगे कि क्या वह निर्णय लेते हैं, इसी पर विचार होगा। नहीं तो हम लोग फिर एक एजेंडा तैयार करेंगे कि झारखंड से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है विकास राणा जी, उसी का नेतृत्व में इस बार हम लोगों का डिमांड है कि कहीं भी देखिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण उसको मिलना चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे कि कभी कोई पार्टी से, कभी किसी के, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अन्य कोई पार्टी
कभी कहीं से भी उठा के वो राज्यसभा भेजने का काम करता है। तो उसी तरह लेकिन विश्वकर्मा को आज तक नहीं, आज तक विश्वकर्मा जो हमारा जनसंख्या भी है, लेकिन आज तक कोई फोकस करता नहीं है, विश्वकर्मा लोगों को कभी कोई तवज्जो देता नहीं है। अच्छा, क्या कल कुछ रहेगा लोगों को संगठित करने के लिए अपील आपका, चूंकि आप यहाँ पर जिला महामंत्री के तौर पर भी, जिला अध्यक्ष के तौर पर भी हैं, तो क्या कुछ अपील रहेगा अपने जिला के लोगों से कि अपनी चमक और दमक कल वहाँ दिखाएं? एक्चुअली हम लोग कम से कम यहाँ पे कम 70 से 80 गाड़ी हम लोग लेकर जाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे लोहार भी है, कुछ लोहार भी हम लोग के साथ में है। और इतना वहाँ से हम लोग का जाने के बाद वहाँ से जो हम लोग का दिशा निर्देश विकास जी देंगे, उसी के फोकस पर हम लोग यहाँ धनबाद जिला में उतारने का काम करेंगे। विकास जी के बारे में अगर थोड़ा सा अगर लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे तो उनका नेतृत्व के अंतर्गत कितना सक्षमता है या ईमानदारी से लोग अपना कर्मठता के साथ उनके साथ खड़े मिले? एक्चुअली उन्हीं के क्षमते के अनुसार आज जो हम लोग झारखंड में अगले बार भी जो राजभवन घेराव का काम किए तो उस समय भी 25 से 30 हज़ार हमारा जनसंख्या विश्वकर्मा समाज के लोग वहां पहुंचने का काम किए थे। इस बार विकास राणा जी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में मोराबादी पहुंचने का काम कर रहे हैं। एक और प्रश्न रहेगा, क्या चाहते हैं, एनडीए की सरकार या इंडिया की सरकार, कोई भी सरकार बने लेकिन विश्वकर्मा के लिए क्या कुछ हो? अब हम लोग तो देखिए जो अच्छा काम करे उसी का हम लोग सरकार चाहते हैं। एक्चुअली अभी देखिए हमारा जो अभी इसमें तो हम लोग फोकस नहीं कर सकते हैं, जो हमारे समाज को, हमारे विश्वकर्मा समाज को जो समर्थन करेगा उन्हीं के साथ हम लोग रहेंगे, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन की सरकार। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न रहेगा, कल के गोलबंदी के लिए पूरे झारखंड के लोगों से क्या आपका अपील रहेगा? आप लोहार हो, बड़ी हो, ठठेरा हो, कर्मकार हो, क्या कुछ कहेंगे कि संगठित होकर कल पहुंचे? संगठित होकर के पहुंचेंगे और जो विकास जी का जो नेतृत्व होगा, कल का कार्यक्रम में जो रूपरेखा हम लोग का समाज का दिशा निर्देश वहीं से तय होगा कि यदि विकास जी जो बोले हैं कि किस पार्टी को और सभी को मुड़ना है, उसी पार्टी को झारखंड में एक ही पार्टी को हम लोग मदद करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, जिलावार कभी कोई किसी को भाजपा को मदद कर रहे हैं, कहीं कोई जेएमएम को मदद कर रहा है, तो कोई आरजेडी को कोई मदद करता है, कोई आजसू को मदद कर। तो इस बार हम लोग निर्णय लेंगे विकास जी का नेतृत्व में कि झारखंड से वही मॉनिटरिंग हो कि कोई एक पार्टी का दामन थामे और उसी पार्टी को हम लोग मदद करने जाए। सब एक बैनर के तहत आने का प्लान है जो हमारे बारे में? हाँ, जो हम लोगों का बारे, हम लोग का जो उत्थान करेगा विश्वकर्मा समाज को, उसी के बारे में हम लोग सोचने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी। चूंकि समाज को जो गढ़ता है, समाज के लिए आगे बढ़ाने का एक रास्ता बनाता है, वो होता है नेतृत्व। विकास राणा जी से मैं कोटिबद्ध तरीके से निवेदन करूंगा, जिस तरीके से आपने बढ़ई, लोहार, ऐसे बहुत सारे संवर्गों को लेकर आपने संगठित ढंग से जो बात इससे पहले राजभवन तक पहुंचाने का कोशिश किया, कल कुछ नए ढंग से गोलबंदी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और लखन जी आपका भी। बस एक उम्मीद है कि समाज आगे बढ़े। बस हमारा कल का प्रोग्राम जो होगा वहाँ लाखों की संख्या में हम लोग पहुँचेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम करेंगे कि कम से कम आने वाला 2024 में चुनाव हो तो कम से कम भाजपा हो या महागठबंधन, जिसका भी सरकार हो, कम से कम विश्वकर्मा समाज को इग्नोर ना करे। नहीं तो हमारा जनसंख्या जीतने लायक तो नहीं है, लेकिन हराने का काम जरूर करेंगे। ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, हम जीतने के लायक नहीं हैं लेकिन हम हराने का काम करेंगे। श्रीमान, यह धमकी नहीं या किसी प्रकार का चेतावनी नहीं, बस एक चीज़ है, हमारे अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, हमारे संवर्गों का संरक्षण होना चाहिए, हमारे वर्गों का संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि अगर विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ करता है तो इसी समाज के अंतर्गत अपनी भूमिका भी निभाता है। जय हिंद श्रीमान, मेरी तो बस एक ही कोशिश है, न लाग न लपेट, न पक्ष न विपक्ष। अगर कोई भी वर्ग दबा है, कुचला है, अगर उसके अंतर्गत विकास का क्षमता है तो राजनीतिक स्तर पर क्यों नहीं। जय हिंद।